नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल एंड जीके ग्रुप पर स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि यह 2025 के रियल वर्ल्ड इशू को कैसे कनेक्ट करता है। यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिटिक्स का कोर टॉपिक है, जो कि जस्टिस, पावर और डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। हम सिद्धांत के मीनिंग, टाइप्स और अप्रोच और प्रेजेंट डे के रेलेवेंस जैसे वक्फ अमेंडमेंट और वन नेशन वन इलेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। पेन पेपर रेडी रखें, क्योंकि ये 18 मिनट का जो सफ़र है वो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान समय में कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें समझने में आसानी होगी, ताकि हम राजनीति या पॉलिटी या अपने आसपास की गतिविधियों को उनसे जोड़ पाएँ। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। एग्जाम टिप के रूप में राजनीतिक सिद्धांत यूपीएससी मेंस के पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल और जीएस2 के लिए हाई वेटेज टॉपिक होता है। और राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए अप्रोचेबल है, क्योंकि यह इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करके देता है, जहां से राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरीके से पूरे एक पॉलिटिकल बिहेवियर को मैनेज करता है, जिसके आधार पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती हैं और राजनीति के हर गतिविधि में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो पूरी तरीके से लागू होते हैं तथा उनको परिवर्तन करना या उनके साथ सामंजस्य बैठाना हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस राजनीतिक सिद्धांत की व्यवस्था। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का एक फंडामेंटल फाउंडेशन है, जो सत्ता यानी पावर, शासन यानी गवर्नेंस, न्याय यानी जस्टिस और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये सिद्धांत पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के रोल को एनालाइज कराता है। जैसे कि इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो एंड्रू हैकर के अनुसार अगर हम समझें, राजनीतिक सिद्धांत एक तरफ अच्छे राज्य और समाज की तलाश है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल रियलिटी की निष्पक्ष खोज है। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है। 2025 के अगर रेलेवेंस की बात करें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी संशोधन 2025 में रिलीजियस प्रॉपर्टी राइट, जो कि आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है, के डिबेट्स के सिद्धांत को, न्याय और समानता के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। अगर इससे संबंधित प्रश्न देखें हम, तो एक राजनीतिक सिद्धांत का मेन फोकस क्या हो सकता है? इसका जवाब है पावर और गवर्नेंस। तो एग्जाम टिप के रूप में देखें तो प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स के डेफिनेशन प्रीलिम्स के लिए याद रखे जा सकते हैं। जहाँ तक हमारी डेफिनेशन और राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित व्यवस्था है, और वर्ब बोर्ड को हमने इसलिए इस समय सामने लेकर रखा है ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत एक अच्छे राज्य की घोषणा या एक बेहतर समाज को तलाश करने की जो हमारी धारणा है उसको कैसे क्लैरिफाई करता है। तो इसको और आगे बढ़ के देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो 3 प्रकार के हैं। पहला है नॉर्मेटिव थ्योरी, दूसरा है एम्पिरिकल थ्योरी और तीसरा है क्रिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी में हम देखें तो इसमें होता है कि ये क्या होना चाहिए इस पर फोकस करता है, जैसे जस्टिस या इक्वलिटी के आइडियाज क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग एक आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट देता है। अगर आपने प्लेटो को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत वो एक आदर्शात्मक व्यवस्था के बारे में बात करता है। 2025 के अगर कोरिलेशन में देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2025 के नॉर्मेटिव थ्योरी से जोड़ता है, क्योंकि यह एक एफिशिएंट और सिंक्रोनाइज्ड डेमोक्रेसी के आइडियल पर्पस को करता है। इंपीरियल थ्योरी में हम बात करें तो क्या है
इस पर फोकस करता है। डाटा और ऑब्जर्वेशन के साथ अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में देखें तो डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी पॉलिटिकल प्रोसेस को एनालाइज करता है। एग्जाम्पल कोरिलेशन 2025 के कोरिलेशन में अगर देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ट्रांसपेरेंसी डिबेट्स एम्पिरिकल एनालिसिस के लिए रिलेवेंट है। मतलब क्या है, क्या पॉलिटिकल बॉन्ड क्या है, कैसा है, किस तरीके से काम करेगा, ये इसके ऊपर बात करता है। वहीं अगर क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर देखें तो ये सोशल इनइक्वालिटी को चैलेंज करता है, जैसे मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म। 2025 के कोलिशन को अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि हाथरस केस जो 2025 में हुआ, इसमें ये कास्ट बेस्ड इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट था। क्रिटिकल थ्योरी के लेंस से देखा जा सकता है। एग्जाम टिप के रूप में देखें तो टाइप्स ऑफ डिफरेंस और एग्जाम्पल्स मेंस में लगभग पूछे जाते हैं। अगर हम यही देखें कि सिद्धांत के अप्रोच क्या हो सकते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत की जो अप्रोच है, राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए 3 मेजर अप्रोच हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है बिहेवियर अप्रोच, और तीसरा है पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम नज़र डालते हैं तो फिलॉसफी और हिस्ट्री पर बेस्ड है। जैसे प्लेटो और अरस्तु, हॉब्स, ये पारंपरिक तरीके की बात करते हैं। ये नॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक यानी आदर्शात्मक हैं। 2025 की अगर व्यवस्था में इनका कोरिलेशन देखें तो वफ अमेंडमेंट संशोधन जो हुआ है वो डिबेट्स में रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स के ट्रेडिशनल अप्रोच से मिलता है। बिहेवियर अप्रोच में अगर हम देखें तो डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाल जैसे थिंकर्स ने इसे प्रमोट किया है, जो साइंटिफिक मेथड जैसे कि सर्वे डाटा पर फोकस करता है। 2025 का इसका कोरिलेशन देखें, 2025 में सोशल मीडिया जैसे कि एक्स प्लेटफॉर्म, इसका पूर्व नाम ट्विटर, पर पॉलिटिकल कैंपेनिंग के वोटर बिहेवियर स्टडी बिहेवियर अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। पोस्ट बिहेवियर अप्रोच अगर हम देखें तो ये एथिक और सोशल जस्टिस पर वापस लौटता है। एम्फेसाइज ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ये महत्व देता है। 2025 का अगर इसका कोरिलेशन देखें तो क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट जैसे इंडिया पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट पोस्ट बिहेवियर अप्रोच से कनेक्टेड है। केस स्टडी में अगर देखें तो मैनुएला मिल्स केस 1980 ने जुडिशियल रिविलेज को बेस स्ट्रक्चर है, यह इसका हिस्सा बना है, जो कि एक नॉर्मेटिव वैल्यू को अपहोल्ड करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वहीं अगर हम देखें राजनीतिक सिद्धांत का प्रेजेंट टाइम कोरिलेशन यानी वर्तमान समय में इसका सहसंबंध क्या है राजनीतिक सिद्धांत का, तो राजनीतिक सिद्धांत आज के समय में भी रिवेलेंट है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू को समझाने का एक लेंस देता है, एक तरीका देता है। 2025 के एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको हम समझें, जैसे कि पहला है वफ संशोधन बिल 2025। ये बिल वफ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लक्ष्य को रखता है, लेकिन रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट कंट्रोल के डिबेट्स जस्टिस और इक्वलिटी के सिद्धांत से जोड़ता है। ये नॉर्मेटिव थ्योरी से लिंक्ड है, क्योंकि ये आइडियल गवर्नेंस के सवाल उठाता है। केस स्टडी में अगर हम देखें तो आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर के डिबेट्स यूपीएससी मेंस के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल वो सिंक्रोनाइज इलेक्शन यानी एकीकृत इलेक्शन चुनाव के थॉट्स को गवर्नेंस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये नॉर्मेटिव थ्योरी का एक एग्जाम्पल है, जो कि आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में सोचता है और हाईलाइट भी करता है। 2025 के इसके रिलेटेड देखें तो बिल इसका जो डिस्कशन है आर्टिकल 368 के संशोधन के प्रोसेस को हाईलाइट करता है। हाथरस केस 2025 के अगर हम नजर डालें तो कास्ट बेस्ड वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट क्रिटिकल थ्योरी का एक लेंस देता है या लेंस दिखाता है, जो कि सोशल इनइक्वालिटी को चैलेंज करता है। ये आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के वायलेशन को भी अंडरलाइन करता है। ब्रिक्स समिट 2025 जो कि रशिया में हुआ, आइडिया
इंडिया के ग्लोबल रोल को भी यह मल्टीप्लाई करता है। इस तरीके से अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, ये पावर, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि पावर और जस्टिस और डेमोक्रेसी में क्या क्या अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत के पार्टिकल एप्लीकेशन को दिखाता है कि किस तरीके से मूलभूत सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पॉलिसी गाइडेंस में अगर हम देखें तो सिद्धांत पॉलिसी मेकर के एथिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में देखें तो इंडिया क्लाइमेट पॉलिसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर लिबरल इंटरनेशनलिज्म से इंस्पायर्ड है, अगर पॉलिसी बनाने की बात करते हैं तो। वहीं सिटीजन एम्पावरमेंट क्या है, तो ये सिटीजन को अपने राइट्स और ड्यूटीज समझने में मदद करता है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं आर्टिकल 51A में। 2025 के अगर इसे सहसंबंध देखें, रिलेवेंस देखें इसका, तो सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेनिंग, फॉर एग्जांपल एक्स प्लेटफॉर्म पर सिद्धांत के थ्रू सिटीजन्स को एजुकेट करता है। अगर इसी से संबंधित अगर हमारा कोई प्रश्न बनता है तो इसका क्विज क्वेश्चन है कि वक्फ अमेंडमेंट किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब है आर्टिकल 26 से। एग्जाम टिप के रूप में देखें तो सिद्धांत की इम्पोर्टेंस मेंस के ऐसे सेक्शन के लिए याद रखे जा सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो इम्पोर्टेंस है वो वर्तमान की जो व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती हैं और समाज की आवश्यकताएं, समाज के जो तौर तरीके हैं, जो संरचना है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसलिए उसके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है तो उस पर भी नज़र डालते हैं। डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डेल ने कहा था कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हो रहा है क्योंकि ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो कि उसकी एक कठिन संरचना है को फुली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसे नई तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन 2025 में सिद्धांत की रिविलेंस और बढ़ रही है, क्योंकि अब इसके सिद्धांत क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके। पहला उसका कारण यही है डिजिटल पॉलिटिक्स। डिजिटल मीडिया में जैसे कि एक्स प्लेटफॉर्म पर हम देखें, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण और फेक न्यूज के इशू पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप कर रहा है। आज फेक न्यूज और ध्रुवीकरण की जो व्यवस्था है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल चैलेंज क्या है इसके लिए, तो क्लाइमेट चेंजेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया चाइना के रिलेशनशिप, न्यू थ्योरीज डिमांड करते हैं। केस स्टडी में अगर हम देखें तो इंडिया UNAT के यूनिटेटिव सपोर्ट 2025 के ग्लोबल गवर्नेंस के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एग्जाम टिप में अगर हम देखते हैं तो पोस्ट बिहेवियर अप्रोच और करंट चैलेंज मेंस के लिए ट्रेंडिंग हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कुछ हमारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को फ्यूचर में किस तरीके से इनसे निपटा जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत उतने ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जितने उनके बनने के दौरान थे। आज डिजिटल पॉलिटिक्स किस तरीके से सामने हमारे है उसका नमूना हम सभी देखते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस या प्रचार प्रसार डिजिटल माध्यम से किया जाता है और किस तरह से इसका यूज हो रहा है। तो फेक न्यूज़ या अन्य चीज़ें किस तरीके से हमारे साथ या हमारे विचारों को एक ध्रुवीकरण की व्यवस्था यानी एक तरफ मोड़ने की जो व्यवस्था है उसमें भी यह कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों, ये था राजनीतिक सिद्धांत का स्टेप बाय स्टेप गाइड और 2025 के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। तो क्या आपको यह वक्फ अमेंडमेंट और वन नेशन वन इलेक्शन के कोरिलेशन पसंद आए? कमेंट में क्विज का जवाब और अपने फेवरेट पॉइंट जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। तब तक द हिंदू PIB और एक्स प्लेटफॉर्म से अपडेट और ट्रैक करते रहें और तैयारी फुल स्पीड में रखें। पॉलिटी और जीके गुरु के साथ UPSC और SSC की जर्नी को और मज़ेदार बनाएं।
एग्जाम टिप में टेक्स्ट बुक और जागरण जोश को मंथली करंटली PDF रिवीजन करते हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू।